आपने सुना होगा एक परफ्यूम लगावे चुन्नी में। बिल्कुल बिल्कुल। वो गाना मेरा था। उस गाने से मेरा लगभग 5 करोड़ रुपए का उसका मेरे पास में इनकम का। भैया सबसे पहले तो मेरे यूट्यूब पे जाके सब्सक्राइबर देख ली। जो भाई ये सोचता है कि इसके पास इतना पैसा कहाँ से आया है, मेरे टोटल मिला के 10 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर हैं। पहली बात वो उनमें से है कि शौकीन डोकरी और टाट को पजामा पहन के घूमती रहे। मैंने भी ऊंट गाड़ी चलाई है, ऐसा नहीं है मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ। ऊंट गाड़ी में बहुत सारी मजदूरी की है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। दोस्तों आज हम आपको जिनसे मिलवाने जा रहे हैं उनका नाम इस समय हर जगह ट्रेंडिंग में चल रहा है। मतलब सोशल मीडिया में हर जगह ट्रेंड में है। हर कोई उनके बारे में पोस्ट करता रहता है। काफी लोगों के मन में उनको लेकर कुछ सवाल होते हैं। कई लोगों ने हमसे भी उनके बारे में कुछ सवाल पूछे हैं, उनके बारे में बातचीत करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। तो इसीलिए आपके उन सवालों का जवाब लेने के लिए आज हमने इनको हमारे ऑफिस पर बुलाया है और इनसे आज बातचीत करेंगे। उन सभी सवालों के जवाब लेंगे जो आपके मन में है। धर्म सिंह पोसवाल जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, सब लोग इनको जानते हैं। रशिया इंडस्ट्री में इस समय टॉप पर चल रहे हैं, इनकी कंपनी टॉप पर चल रही है। तो आज इनसे बातचीत करते हैं और सभी सवाल पूछते हैं। बाकी अगर कोई सवाल रह जाता है तो उसको आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं, वो सवाल हम अगली वीडियो में इनसे पूछ लेंगे। तो चलिए एक बार शुरू करते हैं। तो धर्म सिंह जी, सब लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपकी गाड़ियों को देखते हैं, आपके साथ में लोगों की भीड़ को देखते हैं। आप जहां पर भी जाते हैं तो लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है आपको देखने के लिए। तो एक बार आप अपने इस सफर को एक बार शॉर्ट में बता दीजिए कि कहाँ से आपने शुरुआत की और कैसे कैसे आज यहाँ तक पहुंच चुके हो। सबसे पहले तो मैं बता दूं भाई, देख मुंह पे हिंदी तो आओ बोल मैं देसी भाषा में बताऊंगा। और जिस भाई को हिंदी नहीं आती है वो थोड़ा इसमें चाहेंगे तो फिर दोबारा हिंदी में दे देंगे। लेकिन पहली बार मेरी प्रायोरिटी ये रहती है कि मैं अपनी मातृभाषा में, जो अपनी देसी लैंग्वेज है, उसी में आपको जवाब दूंगा। मेरी गाड़ियों का राज ये भैया, 2018 में 2014 में नौकरी लग गई थी। उसके बाद में ख्याल आया यार मैं भी पैसे वाला बनूं। नौकरी में देखा तो नौकरी में तो कुछ नहीं है, बस सिस्टम चल रहा है, बाकी पैसे वाले बन नहीं रहे हैं। सपने बड़े थे तो सबसे पहले चेन्नई में मेरी पोस्टिंग हुई। मैंने वहां पे दुकान डाल लिया, होटल डाल लिया, और दुकान का नाम पोसवाल ब्रदर के नाम से डाला। वहां पे ज्यादा दिन नहीं चल पाया क्योंकि बाहर का मामला था। यहाँ से लड़के लेके जाता, दिन दिन काम करते, घर भाग जाते, तो ज्यादातर वहां पे नुकसान ही हुआ। नुकसान होने के बाद में 2-3 महीने बाद में दुकान बंद कर दी। फिर सोचा कुछ करें ऐसा कि पैसे आए। उसी टाइम पे अंबानी जी की एक स्कीम आई थी जियो के नाम से, कि सबको मोबाइल फ्री और डेटा फ्री। उसी टाइम पता नहीं कैसे माइंड किया, सारे दिन रात यही देखता था। यूट्यूब उस टाइम चल गया था कि पैसे कैसे कमाएं। तो उसमें एक आइडिया आया कि यूट्यूब से भी आप पैसा कमा सकते हो। वो आइडिया दिमाग में आया, उसके बाद में उस दिशा में काम किया। आज जो भी हूं सभी यूट्यूब की देन है। लोग हैं कुछ भी कह सकते हैं, भगवान के बारे में भी लोगों ने बोला था। जब श्री राम जी वनवास जाके आए थे, सीता जी को लेके आए थे, तो सीता जी के साथ की सहेलियों ने पूछा कि रावण की लंका कैसी थी। तो उसने कहा कि मैं ऐसे कैसे बयान कर सकती हूँ, मैंने वहां देखा है, वो तो मेरे को ही पता है। कि नहीं ऐसे करो, तुम यहाँ मिट्टी में उसकी लंका बना दो कैसी है। तो सीता जी भोले मन की थी, उन्होंने मिट्टी में रावण की लंका का चित्र केयर कर दिया, बना दिया। तो दूसरी जो अगल बगल की लेडी जी थी, उन्होंने जाके बोला कि ये तो पतिव्रता नहीं है, ये तो खाना ही जब खाती है जब रावण की लंका का चित्र देख लेती है, जब भी बना पाई, क्योंकि उसको पता नहीं था इसका अर्थ क्या निकलेगा। इसी तरीके से मेरे बारे में भी, मैं तो अच्छा करता हूँ लेकिन लोगों को क्या लगता है वो तो दुनिया की सोच है। नहीं, लेकिन काफी सारे फैन भी है आपके, आपको प्यार भी बहुत लोग करते हैं। अभी देखो, प्यार दुलार डांट फटकार ये तो होती रहती है, लेकिन मैं तो एक ही बात मानता हूँ, ऊपर वाले से डरो और अपने कर्तव्य पथ पर चलो। कोई गलत काम मत करो, किसी की आत्मा मत दुखाओ, किसी को परेशान करके पैसा मत कमाओ कि कोई दुखी हो। बस मेरा यही फंडा है। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि आपने जीवन में ज्यादा कुछ मेहनत नहीं की है, आपकी किस्मत बहुत बढ़िया थी इसलिए आप ऐसे ही यहाँ तक पहुंच गए। मतलब उनको पता नहीं है क्योंकि वो जानते नहीं थे। अब जब जान ले लगे आपको तो उस टाइम तक आप काफी कुछ अचीव कर चुके थे। तो लोगों को ऐसा लगता है कि आपने मेहनत बहुत कम की है। तो उसके बारे में कुछ बताओ। भैया सबसे पहले एक उदाहरण दे दूं मैं। अपने गांव में कहावत है
कोई लड़की जब ससुराल जाए ना, वहाँ की आयली भायलियों के जब चोरी को कोई हस्बैंड नौकरी या जाए, जैसे कोई नौकरी वाला शादी कर दे, तो जब वह ससुराल जाए ना तो अगल बगल की सहेलियों के बहन तेरे तो मौज ही मौज है, हाँ तूने चोखा गरम कराया, तेरे तो जवाई नौकरी थे आया। लेकिन जब वो जाती है ससुराल और जब आए ना, जब बहना को ध्यान रहे कि सासराम कितने काम है, नौकरी को काय फायदो है, सही है। सासू का एक है, ससुरों का एक है, बाकी दूसरी को तो ये लगता है कि इसके तो मौज है। वैसे ही मेरे बारे में भैया मैंने स्ट्रगल करे तो मैं जानू 2018 में पूछ लेना, रामू मास्टर जी एक सिंगर है अपने यहाँ के बराव के। हाँ सबसे पहले मेरा उस टाइम पे रामू मास्टर जी के 4000 सब्सक्राइबर थे, मैंने चैनल बनाया था, मेरे 80 सब्सक्राइबर थे, मुझे याद है आज भी। तो रामू जी के छोटे भाई हैं DK57 जी, तो उन्होंने ऐसे बातचीत होती रहती थी, तो बोला शूटिंग कर लेते हैं अपन भाई साहब मिलके। ठीक है भैया कर लेंगे। तो डांसर बुला लिया हमने लड़का, इतनी हैसियत नहीं थी कि लड़की हम अफोर्ड सही कर है, पाए। शुरुआत थी। तो डांसर आया, एक लड़का था, लड़की के कपड़े पहना के हमने उसको ग्रीन स्क्रीन पे डांस करवाया। अब जो हमारे साथी थे रामू मास्टर जी, वो तो कर रहे हैं कैमरे से शूटिंग, मेरे से बोला भैया कैमरे से करोगे तो 2000 रुपये चार्ज लेता। मैं भैया हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है, मैं मोबाइल से शूट किया उसको, उन्होंने कैमरे की शूट करके डाली, मैंने मोबाइल की शूट करके डाली, लेकिन मेरे अंदर वो ज्वाला थी, वो आग थी कि मुझे यूट्यूबर बनना है। शूट करके लाया, सारी रात आपकी तरह मैं भी मेहनत किया, बढ़िया इफेक्ट लगाया, वीडियो में मिक्सिंग की, उसको अपलोड किया। उनके 4500 सब्सक्राइबर हुए जब तक मेरे 35,000 सब्सक्राइबर हो चुके थे। सही है, भगवान भी मेहनत देखता है, कौन कितनी मेहनत कर रहा है। मैं एक बात तो कहता हूँ कि आप मेहनत करो जी जान से, फल की इच्छा मत करो, फल अपने आप मिलता ही है। मेहनत का बिल्कुल, कहीं बिल्कुल। ये हुआ फल कहीं नहीं जाता है। जिस प्रकार महाभारत में कृष्ण भगवान ने बोला था कि अर्जुन सिर्फ कर्म करो, फल की फल की इच्छा मत करो, उस प्रकार आपने कर्म पे ध्यान यही दिया। बात है। नहीं भैया, मेहनत करवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। दुनिया को ऐसा लगे कि धर्म सिंह पोसवाल के पास बहुत पैसा है, वो पीछे की स्ट्रगल को नहीं देखे। आज के टाइम में चलती का नाम गाड़ी है। दुनिया को लग रहा है कि यार इसके पास इतना पैसा कहाँ है, कहाँ से आया है। कभी मेरे इतिहास के बारे में पूछो, पिछला इतिहास, जब मैं नौकरी लगा था ट्रेनिंग सेंटर में 2200 रुपये मैच चार्ज लगता था, और मैं मुश्किल से 2500-2600 में मेरा महीना निकाल देता था। 300 रुपए के अंदर मैं पूरे महीने का खर्चा निकालता था। मेरे कोई स्टाफ साथी हैं तो उनसे पूछ लीजिएगा आप, मैंने वो स्ट्रगल किया है। अभी आज पैसा है क्योंकि स्ट्रगल किया है। बिल्कुल सही है। जैसे लोग वह कहते हैं कि भाई लोग सिर्फ फूलों की और मलमल की, वो क्या कहते हैं, मखमल की सिर्फ सैया को देखते हैं, रास्ते के कांटों को कोई नहीं देखता है। बिल्कुल यही है, दुनिया है, कुछ भी कह सकती है, लेकिन मैं तो एक ही बात कहूंगा, बिना मेहनत के कुछ ना हो। बहुत सारे लोगों से ये भी कहते हुए सुना है कि भाई यूट्यूब से कोई इतना पैसा नहीं कमा सकता है कि उसके पास, जैसे आपके पास कई गाड़ियां हैं, करोड़ों की गाड़ियां हैं, करोड़ों के घर हैं, तो इतना पैसा यूट्यूब से नहीं आ सकता कि आप अपनी जिंदगी में इतना कुछ कर पाओ। तो लोगों का कहना यह है कि आप कुछ ना कुछ 2 नंबर का धंधा करते हो, मतलब इसलिए आपके पास ये सारी ब्लैक गाड़ियां रहती है, ज्यादातर आपके साथ गाड़ियों में हमेशा 10-20 लड़के रहते हैं। तो लोगों की सोच है कि ये बनी हुई है कि क्योंकि ज्यादातर लोगों को नॉलेज नहीं है इसके बारे में, सोशल मीडिया क्या पावर है उसके बारे में लोगों को पता नहीं है, तो उनका सोचना ये होता है कि कोई भी आदमी के पास पैसा आ गया तो भाई ये कुछ ना कुछ 2 नंबर का धंधा कर रहा है। और आपके बारे में भी ये थिंकिंग बनी हुई है लोगों की, तो इस बारे में आप बताओ। भैया सबसे पहले तो मेरे YouTube पे जाके सब्सक्राइबर देख ली, जो भाई ये सोचता है कि इसके पास इतना पैसा कहाँ से आया है। मेरे टोटल मिला के 10 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर हैं। पहली बात, इस रसिया इंडस्ट्रीज में जितने भी चैनल हैं और कंपनियों के, उनके सारे चैनलों को मिला के जितने व्यूज होंगे, उतने व्यूज मेरे एक चैनल पे एक वीडियो उनसे क्रॉस कर रहा है। जब वो सब कुछ कर सकते हैं मेरे पास, तो जब उनके सारा चैनलों का एक पूरा काउंट करें उतना मेरे चैनल पे एक वीडियो चल रहा है, बिल्कुल, तो मेरे पास तो पैसा आएगा, वो तो कहाँ जाएगा। बिल्कुल। और लोगों को ये है कि इतना पैसा नहीं आता है, तो भैया हरियाणा में चले जाओ, पंजाब में चले जाओ, वहां पे देखो आप, ज्यादातर यूट्यूबर हैं, म्यूजिशियन हैं, कलाकार हैं, उनके पास देखो। अभी सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी, कितनी करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़ के गया था। हाँ, उसके पास काफी सारी करोड़ों की नहीं, अरबों की बात कीजिए। वो तो कोई 2 नंबर का किया नहीं होगा, और किया भी होगा तो उसकी हम नहीं कह सकते। लेकिन मेरा जो है, यदि किसी को कोई डाउट है तो मैं उसका प्रूफ दूंगा ना। मेरे पास सारा ऑनलाइन डाटा है, कितना महीने का आता है, कितना जाता है आपको। लेकिन वो यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइन से थोड़ा सा ये है कि हम किसी
हमारी प्योरिटी जो अर्निंग है उसको नहीं हाँ दिखा बिल्कुल सकते। सही बात है। वो सब चीजें नहीं दिखा सकते जो दिखानी चाहिए, क्योंकि यूट्यूब का गाइडलाइंस है उसमें। बाकी किसी को ऐसा डाउट है तो बेशक मैं आपको बता दूंगा। हाँ और आप यहाँ आके इनसे पूछ सकते हैं और ये आपको लाइव दिखा सकते हैं। बिल्कुल दिखा सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है भैया, कोई 2 नंबर को नहीं है, सारो 1 नंबर को है। हाँ खूब सही है। जीएसटी भरें, बिल्कुल। टीडीएस दें। और इस समय तो सोशल मीडिया पे जो चल रहा है इंडिया में लाखों में हजारों में लोग हैं यूट्यूबर हैं, उनके सबके पास ही बहुत काफी सारा पैसा है। तो ये तो है नहीं कि सभी 2 नंबर का काम करते होंगे। आज के टाइम पे राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में जितने भी यूट्यूबर हैं, आप किसी को भी उठा के देख लो, कोई गरीब है क्या? बिल्कुल जिसके सही है। 2-4 लाख 5 लाख सब्सक्राइबर होंगे, 5 लाख से सब्सक्राइबर से ऊपर वाले कोई भी चैनल वाले को देख लो, जिसके पास फोर व्हीलर है या नहीं है? सबके पास फोर व्हीलर है, बिल्कुल सही सबके है। पास अच्छे मकान है। तो वो तो 5 लाख 10 लाख की बात कर रहे हैं, मेरे तो 10 मिलियन है। लोगों को 1 लाख सब्सक्राइब करने में बहुत टाइम लग जाता है और 1 लाख वाले भी गाड़ी लेके घूमते हैं। वो घूमे, लेकिन मैंने तो भैया देखो मेहनत से कमा के लिए गाड़ी। मेरे पास चैनल थे, पहले भी थे, लेकिन जब तक मेरी अर्निंग नहीं हुई मैंने पहले क्यों नहीं ली गाड़ी? बिल्कुल पहले सही मैं जब रिकॉर्डिंग कराने जाता था बस में बैठ के जाता था, बस में बैठ के आता था। स्टूडियो वालों से जाके पूछ लो, पिंटू जी जैन है बीएसबी स्टूडियो के मालिक, उनको पूछ लो मेरा क्या स्ट्रगल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने तो खुद ने मेहनत करके प्रयास किए हैं सारे, तब जाके सफलता मिली है। अब इसको सफलता मिल गई तो लोगों को ये लगता है कि 2 नंबर का कर रहा है। हाँ सही है, क्योंकि लोगों से हमने कई बार सुनी है ये चीज, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। आपने सुनी है, लोगों की मैंने भी थिंकिंग सुनी ऐसे है बनी बहुत हुई है। सारी, लेकिन हम हर किसी को सफाई तो दे नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी जो सुन रहे हैं, तो वो सुनने वाले में बहुत सारे, मैंने ऐसा भी सुना है कि यार वो अच्छे पढ़े लिखे लोग भी कहते हैं कि यार 2 नंबर का काम करता है। तो भैया तुम्हारा दायित्व बनता है कि यदि कोई गलत कर रहा है, 2 नंबर का धंधा कर रहा है, तो उसको अरेस्ट करवाओ, पकड़वाओ, उसके खिलाफ कार्रवाई करवाओ। क्यों चुपचाप बैठे हो आप? और आपके पास कोई प्रूफ है तो प्रूफ वो बताओ। पेश करो। इतने दिनों से अंधेर में थोड़ी रहेगा। बिल्कुल 1 साल होती है जब से मकान बनाए, गाड़ी लिए हैं, कि इसके पास 2 नंबर का पैसा आ रहा है, तो तुम क्या झक मरवा रहे हो क्या? कुछ करो ना कार्रवाई। है कि लोग जब ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं तो उसके बारे में पॉजिटिव बातें भी होती है, कुछ नेगेटिव बातें भी होती है। देखो नेगेटिव पॉजिटिव में मत उलझो, यदि इसमें उलझ गए तो यहीं रह जाओगे। दुनिया का सही है। काम है खेना। जब तक आपकी बुराई नहीं होगी, जब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। जब तक आपको कोई चैलेंज नहीं करेगा, आप अपने मुकाम पे नहीं पहुंच पाओगे। यदि सब लोग आपकी तारीफ करने लग जाए तो आप ही सोचोगे मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूँ, तो आप क्यों मेहनत करोगे? सही है, फिर मेहनत करना छोड़ दोगे। जब आपकी लोग बुराई करेंगे तो आपको लगेगा यार इनका जवाब देना है मुझे। अब जवाब 2 तरीके से होता है, ये तो फिजिकली रूप से जवाब दे, इसके हाथ पैर तोड़ दे। एक इसको ये दे कि ये अपने आप में सोचने पे मजबूर हो जाए। तो पॉजिटिव सोचो ना, मतलब अपने काम से जवाब दो। काम से जवाब दो। भविष्य में आपका कोई ऐसा इरादा है कि जिससे आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हो, राजनीति ज्वाइन करना चाहते हो? क्योंकि आप लोग कहते हैं कि आप इसलिए गाड़ियां खरीद के लाते हो, गाड़ियों का काफिला चलता है और लोग आपके साथ रहते हैं हमेशा। साथ ही आप काफी ज्यादा समाज सेवा के कार्य भी करते हो। हमने देखा है स्कूलों में, सोशल मीडिया पे काफी लोग पोस्ट करते रहते हैं, आप स्कूलों में देते रहते हो, गरीब लोगों के लिए कुछ करते रहते हो। तो इससे लोग ये सोचते हैं कि शायद आप भविष्य में पॉलिटिक्स में जाने की कुछ प्लान बना रहे हो अपने मन में। देखो भाई साहब, राम जी ने दे रखा है ऊपर वाले ने, तो उसमें से कुछ हिस्सा हम खर्च कर रहे हैं। वो तो एक हमारा कर्तव्य है कि हमको ये दे रखा है और हम उसमें से कर दे, तो हमारे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बिल्कुल बिल्कुल। 1 लाख कमा रहे हैं, उसमें से 1,000 रुपए खर्च कर दिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये जन सेवा का तो ये है कि एक मन में ऐसे जब छोटे छोटे थे कोई ऐसा काम करता था तो ऐसा होता था यार हमारे पास पैसे हो, हम भी ऐसे करें। ऊपर वाले ने दिया है तो उसमें से हम कर रहे हैं। बाकी रही बात राजनीति की, अभी तो भैया नौकरी कर रहे हैं, भविष्य का कोई पता नहीं है, कल को किसने देखा है, वो सही पीछे है। की बात है राजनीति का। तो बाकी मेन मेरा जो उद्देश्य ये है कि भाई मैं मेरी तरफ से किसी की आत्मा को ठेस नहीं पहुंचाऊं, किसी का गलत ना हो और लोगों का प्यार मेरे लिए बना रहे। क्योंकि मेरे प्रति जितना लोगों का प्यार और स्नेह मिलता है, मैं उतने आगे जाता हूँ। मेरा काम ही सोशल मीडिया का है, तो मैं जो काम करता हूँ सोशल मीडिया पे चर्चा रहती है, तो लोग देखते रहते हैं कि यार कौन है क्या है, तो सर्च करेंगे तो कहीं ना कहीं उससे मेरा फायदा होगा। मैं 2,000 रुपए खर्च करके कोई सामाजिक कार्य कर रहा हूँ, उसमें मेरे को 2,000 का फायदा भी हो जाता है। बिल्कुल कहते हैं ना कि हाल लगे ना फटकरी और अच्छी रंग आ जाए। बिल्कुल सही है, समाज सेवा का काम करना चाहिए क्योंकि हमारे पास कुछ है, यदि उसमें से थोड़ा बहुत कर दे यदि तो। किसी के पास नहीं है तो वो कहाँ से करेगा, लेकिन जिसको दे रखा है भगवान ने तो उसमें से कुछ कर दे तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो मैं इतना बड़ा काम भी नहीं करता है कि मैं बहुत ज्यादा बड़ा कर रहा हूँ, छोटे स्तर पे जो भी होता है वो कर देता हूँ। बाकी मेरा उद्देश्य ये रहता है कि बच्चों के प्रति ज्यादा मेरा लगाव है,
बच्चे पढ़ें, आगे जाएं, शिक्षा के क्षेत्र में अपना नाम रोशन करें। कभी किसी बच्चे को ये ना लगे कि यार हम छोटी सी उम्र में ये दुख पाए हैं। दुख तो खैर सबको, दुख और सुख चलता रहता है, लेकिन फिर भी एक दो दिनचर्या की जो पढ़ाई के जो संसाधन है उनकी कमी की वजह से यदि कोई स्टूडेंट रुकता है तो वो हम उसको कैसे माफ करेगा भगवान। आपने गरीबी को किस प्रकार से देखा है, मतलब गरीबी में जिए हो आप, तो आपको गरीबी के बारे में कुछ। मैंने गरीबी बहुत अच्छी नजदीकी से देखी है, क्योंकि मेरे पिताजी भेड़ चराते थे, कोई बड़े बिजनेसमैन नहीं थे, बिल्कुल किसान। किसान थे, और किसान में भी भेड़ चराते थे। हम 3 भाई थे। जब मैं पढ़ने लिखने लग गया तो पापा जी भेड़ चराने जाते थे, तो मेरे को भी काम में हाथ बटाना पड़ता था। मैंने भी ऊंट गाड़ी चलाई है, ऐसा नहीं है मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ। ऊंट गाड़ी में बहुत सारी मजदूरी की है। सभी लोगों के गांव में खाद डालना, और ये कड़वी वगैरह लाना, बजरी वगैरह लाना गाड़ी में, ऊंट गाड़ी में, तो ये सब की हल चलाना, ये सब चीज मुझे अच्छी तरीके से आती है, और मैं अभी कर लेता हूँ। लेकिन अभी फिलहाल ऐसी कोई संसाधन नहीं है, अभी ट्रैक्टर वगैरह ले लिए तो वो नहीं है। बाकी गरीबी मैंने खूब अच्छी तरीके से देखी है, और गरीबी से मैं निकला हुआ हूँ। और मेरे आसपास बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं जिनको देखता हूँ तो मैं उस चीज से दूर थोड़ी हूँ। बिल्कुल सही है। और क्योंकि लोगों को ऐसा भी लगता है कि आप शुरू से ही बहुत ज्यादा अमीर आदमी हो, इसलिए आपके पास इतना पैसा है। भैया शुरू से कुछ भी नहीं है। शुरू से एक साइकिल थी जो अभी भी है, और जब दौसा पढ़ा करता था तो साइकिल से जाता था और आता था। यदि कोई किसी को डाउट हो तो मेरा मकान मालिक था उस टाइम पे, महेंद्र पाड़ले, उससे जाके पूछ लो कि इसकी क्या स्थिति थी। यदि मैं पैसे वाला होता तो साइकिल से जाना आना कोई बहुत बड़ी बात होती है। दौसा बहुत नजदीक नहीं है, लेकिन मैंने ये सब किए हैं। और जो आदमी गरीबी से निकलता है, गरीबी को देखता है, बाद में अगर वो भविष्य में कुछ अचीव कर लेता है तो फिर गरीब लोगों की सेवा करने में उसको एक अलग ही खुशी मिलती है, आनंद आता है। क्योंकि उसने ऐसा परिवार देखा है पहले और अपने अड़ोस पड़ोस भी देखता है, तो उसको लगता है कि ये वैसे ही लोग हैं जैसे कभी हम हुआ करते थे। तो फिर उसको बहुत अलग ही प्रकार का एक मेरा आनंद ये मिलता कि है। ये रहता है कि गांव में बहुत गरीबी है, बहुत सारे लोगों में शिक्षा का अभाव है, बच्चों में। बस कुल मिला के दया आती है कि यार पहले ये सोचता था काश मेरे पास हो, जब अभी दिया है तो उसमें से कुछ कर रहे हैं। और वो निस्वार्थ है, किसी को ऐसा नहीं कर रहे हैं कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, वो हमारे मन से कर रहे हैं, जन सेवा एक कर रहे तरीके की जिम्मेदारी मान करके। हैं। बस जन सेवा है जो हम कर रहे हैं, हमसे दूर है। और अगर किसी को भविष्य सुधारना हो तो उससे सबसे पहली सीढ़ी जो है वो शिक्षा की है। शिक्षित बिल्कुल। हो गए तो फिर भविष्य में कुछ भी कर सकते हैं। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जिसको जो पिएगा वो दहाड़ता है। बिल्कुल यदि आप में शिक्षा का अभाव होता तो आज आप यहाँ नहीं बैठे होते। सही चाहे है, आप सही है। नौकरी नहीं लगे, लेकिन कम से कम आप इतने काबिल तो हो कि आप सवाल कर रहे हो सामने वाले से, यही बहुत है। बिल्कुल। और थोड़ा सा अलग प्रकार का सवाल है, हाँ वो पूछिए। वो ये है कि मान लो कई कमेंट आते रहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि धर्म सिंह जी, लोग नहीं मतलब लड़कियों के कमेंट आते हैं, उसके बारे में पूछ रहा हूँ मैं आपसे। तो शादी के बारे में बताएं, आपकी शादी हुई नहीं हुई, बच्चे भैया मेरी शादी हो गई 2014 में, मेरे 2 बालक हैं बड़े बड़े। अभी उनको ब्याह कर भी सोच रहा हूँ मैं। मेरा ब्याह सब हो लिए पहले ही, नौकरी से पहले ही। तीनों भाई, हम 3 भाई, तीनों शादीशुदा हैं, तीनों के बच्चे हैं। अच्छा परिवार है, संयुक्त परिवार है। शादी वादी का तो झंझट ही नहीं है, सारे काम से फ्री हैं। बस अब ये है कि कमाओ और कमाने दो लोगों को। बहुत सारे लोगों के कमेंट हमने देखे हैं, जो नीचे लड़कियों के देखे हैं, जो कहती रहती हैं कि धर्म सिंह जी आपकी शादी हुई नहीं हुई, ये ये भैया बताइए। माथा में सुबह उड़ेगा, अब भी शादी नहीं होगी तो कब होएगी? प्लॉट कटवा को नंबर आ रहा है माथा में। लेकिन ज्यादा एज नहीं है ना अभी आपकी ऐसे। ये भाई ज्यादा देखो, वो एक हेल्थ के ऊपर है कि आप हेल्थ पे कितना ध्यान दे रहे हो। तो लोग ये जानना चाहते हैं कि आप एक बार रफली एक ऐसे फिगर बता दीजिए कि भाई मैं इतना पैसा यूट्यूब से कमा लेता हूँ मंथली। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि चलिए हम यूट्यूब में अगर काम करना चाहें तो यूट्यूब से कितना पैसा हम कमा सकते हैं। यूट्यूब पे सारा खेल है व्यूज का। आपके व्यूज कितने आ रहे हैं उतना ही आप कमा रहे हो। अभी रिसेंटली मैं बात करूं, आपने सुना होगा एक परफ्यूम लगावे चुन्नी में, बिल्कुल बिल्कुल। वो गाना मेरा था। उस गाने से मैं, मेरे ऑल ओवर चैनल्स, मेरे जो साथ काम करने वाले हैं भाई हैं, उनके सब चैनल्स की मैं अर्निंग मिला के बताऊं तो मेरा लगभग 5 करोड़ रुपए का उसका मेरे पास में इनकम का सोर्स सही है। उस पे है। जो देखा है कि रिकॉर्ड उस पे 400 मिलियन व्यूज हैं लगभग। मेरे एक वीडियो पे ही 400 मिलियन व्यूज हैं। बॉलीवुड के बड़े बड़े गानों पे नहीं आते हैं मैं इतने वही व्यूज, बता 400 रहा हूँ। मिलियन। मेरा एक चैनल है पोसवाल ब्रदर रसिया, उस चैनल का आज से लेके और लास्ट 365 दिन का आप मैं एनालिसिस करके आपको बताऊंगा। हम्म।
तो लगभग 1,89,00,000 रुपए का है। एक चैनल का है? एक चैनल का है। बिल्कुल इस तरीके के मेरे पास में 4-5 चैनल तो मिलियन प्लस में है, और बिल्कुल। बहुत सारे हैं जो 5 लाख है, 4 लाख है। तो सब चैनलों को टोटली मिला के रखो तो आप ये मानो कि लगभग एक जब से गाना खरीदा है अब तक 5 करोड़ रुपए का अर्निंग निकाल चुके हैं। अभी आप मंथली बात करते हो तो मंथली में तो आप कितना कमा रहे हो वो कोई मायने नहीं रखता है। मंथली 15 लाख आ रहे हैं, 20 लाख आ रहे हैं, लेकिन खर्चे इतने हैं। 8-10 गाड़ियां मार्केट में चलती रहती है, गाड़ियों का खर्चा है। जयपुर में 3 जगह ऑफिस है, कम से कम 15 से 20 लड़के वहां रहते हैं। उनका जी खर्चा है, रहने का है, खाने का, पीने का है, उनको सैलरी है, बड़े बड़े सिस्टम लिए हैं तो उनका भी खर्चा हुआ है, खर्चा होता रहता है। बाकी मैं ये कहता हूँ कि कुल मिला के सारे खर्चे काट कूट के महीने का मैं 5 लाख रुपए बचा लेता हूँ, जो तो कोई कंडीशन में मैं नहीं छोड़ सकता। अब 5 लाख का मतलब ये है कि आप हर महीने कमाते हो, नहीं, ऐसा भी नहीं है। किसी महीने में 2 लाख भी रह जाते हैं, तो किसी महीने में 8 लाख भी हो जाते हैं। एवरेज ये लगाओ कि 12 महीने के 12-15-60-65 लाख रुपए में निकाल लेता हूँ। ये मेरा बिल्कुल। यूट्यूब का अर्निंग है। बाकी नौकरी है वो तो है ही, नौकरी तो प्रायोरिटी है, उसकी तो प्राथमिकता है। आप वैसे एक बहुत सुलझे हुए इंसान हो, क्योंकि लोग बाग ऐसे बताते नहीं है अर्निंग की, पता नहीं भाई क्या हो जाएगा, हम बता देंगे, अर्निंग आपने बताने डायरेक्ट आपने में कोई बता दी। बुराई नहीं है, मैं इसलिए बता रहा हूँ। ये तो बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब में आना चाहते हैं कि हम भी यूट्यूब चैनल चलाएं पोस्टवाल की तरह, और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। एक तो कभी भी मैं आपको सलाह दूंगा, आपके जो भी व्यूअर्स हैं उनको भी मैं कहना चाहूंगा, कभी भी होड़ मत करो किसी की देख के कि बिल्कुल पोस्टवाल की काली थार गई, काली स्कॉर्पियो गई, हम भी यूट्यूबर बन जाएं, कल हम भी ले आएंगे। भैया इसमें बिल्कुल। बहुत टाइम लगता है, मेहनत लगती है। मेहनत लगती है, समय लगता है। बिल्कुल और जब तक आपको किसी फील्ड का नॉलेज नहीं है आप कोई भी काम मत करो। सही अभी है। मैं मेरी बता दूं, मेरी एक वीडियो बनाने के लिए मैं 500 रुपए में वीडियो बना लेता हूँ। उसी वीडियो को यदि कोई नया यूट्यूबर आके, यूट्यूब बनाने वाले यदि कोई नया क्रिएटर आके मेरी जैसी वीडियो बनाना चाहे तो उसको एक वीडियो बनाने के कम से कम 2,500 रुपए लग जाएंगे। मेरा 500 में हो रहा है, उसका 2,500 में हो रहा बिल्कुल है। ठीक है, मतलब उनके क्योंकि लिए खर्चा ज्यादा है। यस, क्योंकि मेरा हर जगह मैंने जहां जैसा है वहीं पे अपना एक छोटा सा तंबू तान रखा है। जैसे अलवर में डांसों की शूटिंग ज्यादातर डांसर मिले अलवर में मिलती है अपने यहाँ पे, बिल्कुल अलवर में मेरा सेटअप है शूटिंग के लिए। उसके बाद में मेरा डाटा पहुंच जाता है अपने ऑफिसों पे, वहां जाने के बाद में मिक्सिंग हो जाती है। बिल्कुल सिंगर अपने अपनी जगह हैं, गाना रिकॉर्ड करके भेज देते हैं, मुझे स्टूडियो जाने की जरूरत नहीं रहती। मेरा काम केवल ये है कि कमांड देने का, भाई कौन से गाने की कौन सी शूटिंग करनी, किस तरीके से शूटिंग करनी, बस इतना कहना होता है। सारे काम जगह के जगह हो जाते हैं। तो इसलिए जो भी है, नॉलेज बड़ी चीज होती है और संसाधनों का बड़ा महत्व रहता है। अभी मेरे पास में सारे संसाधन हैं, अभी मुझे इतना खर्चा करने की जरूरत नहीं है, मैं कम पैसे लगा के भी ज्यादा पैसा कमा बिल्कुल सकता सही हूँ। है। आपके पास कैमरे भी हैं, आपके पास पूरा सिस्टम है। अगर बिल्कुल। कोई नया क्रिएटर आके कैमरा भी खरीदे तो उसको काफी महंगा पड़ता कैमरा है खरीदे नहीं, यदि दूसरे का लगाए तो आज का एक कैमरा 2,000 रुपए लेता है, 2 कैमरे आपने किराए पे। लगाए 4,000 रुपए हो गए। आप वीडियो बनाने के लिए डांसर हायर करोगे तो नॉर्मली 8,000 रुपए डांसर ले लेगी। बिल्कुल उसके सही है। बाद में आप लोकेशन पे जाओगे तो 2,000 लोकेशन वाला ले लेगा। बिल्कुल उसके बाद में सारे दिन पे आप 2-3 आदमी का खाना पीना रहेगा, नॉर्मली 500-700 रुपए का वो हो जाएगा। फिर मिक्सिंग करवाओगे तो नॉर्मली एक वीडियो का 150 रुपए है तो 10 वीडियो होगी, 1500 हो गए। तो ये बहुत ज्यादा एक्सपेंस खर्चा हो जाता है। मेरे पास में खुद के कैमरे हैं, खुद के एडिटर हैं, सही है। सैलरी बेसिस पे, खुद के कंप्यूटर, सारा सब कुछ है। मुझे कहीं जाने की, किसी दूसरे को पैसे देने की जरूरत नहीं, इसलिए मेरे पास में पैसा बच जाता है। सही है। तो मैं तो सारे सिस्टम देख के अपने हिसाब से काम करता हूँ। अब आप तो ज्यादातर ड्यूटी पे ही रहते हैं, तो मतलब आपकी टीम जो लगी हुई है, तो एक बार ये भी बता दीजिए कि भाई सफल होने के लिए टीम का होना और टीम वर्क का होना कितना जरूरी होता है? सबसे बड़ी बात होती है कि आदमी को पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए। सबसे पहला है कि आदमी व्यवहार कमाए तो वो सब कुछ कमा सकता है। बिल्कुल और यदि भरोसा हो। पैसे कमाने के चक्कर में व्यवहार खो दिया तो वो कुछ नहीं कमा पाएगा, क्योंकि समय खराब हो तो व्यवहार रहे ठीक तो हम सब कुछ जीत लेंगे। यदि बिल्कुल हमारे सही। पास पैसा है और हम घमंड में रह गए कि हमको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये वक्त है, किसी का अच्छा तो किसी का खराब चलता रहता है। मैंने अपनी जिंदगी में व्यवहार कमाए हैं। हो सकता है हाथ की 5 अंगुली बराबर नहीं होती, कोई दुखी भी होता है, कोई सुखी भी होता है, कोई मेरे से नफरत भी करता है, कोई प्यार भी बिल्कुल करता है। बिल्कुल सही है। लेकिन मैं अपनी टीम के लिए आधी रात को भी कोई मेरे से टीम का कोई भी लड़का, कोई भी सदस्य ये बोले कि भाई साहब ये काम ऐसे करना है, मैं कभी उनके लिए ना का कोई मेरे पास सवाल ही नहीं होता जब तक मेरी
कोशिश पूरी ये रहती कि हाँ इसको हम करेंगे। बस उनका विश्वास है मेरे ऊपर और मेरा विश्वास है उनके ऊपर, इसी में गाड़ी चल रही है। विश्वास के बिना कुछ नहीं होता है। मैं केवल राष्ट्रपति के तौर पे जो जैसे भारत के संविधान में एक राष्ट्रपति का पद है जो रबड़ की मोहर के नाम से जाना जाता है, सारा काम मंत्री परिषद करता है और प्रधानमंत्री करता है, लेकिन उस पे किसी भी कार्य को अनुमोदन के लिए राष्ट्रपति की मोहर और सिग्नेचर की जरूरत होती है, तो वो उसको करने पड़ते हैं। सेम कंडीशन मेरी है। मैं केवल राष्ट्रपति के तरह, मैं राष्ट्रपति नहीं हूं, लेकिन मैं एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं कि मैं एक राष्ट्रपति की रबड़ की मोहर हूं। मुझे कोई अपनी टीम का कोई सदस्य, कोई लड़का, कोई भाई सुझाव दे रहा है और वो अच्छा सुझाव है, तो मैं उसको 100% उस पर अपनी सहमति देता हूँ। कभी असहमति मैंने जताई नहीं है। बिल्कुल। बाकी सारी टीम जो है, मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री, वो सब हमारी टीम ही है। सही है, उससे उनका हौसला भी बढ़ता है और सब पावर है उनके पास में। वो जो कर देते हैं वो कोई नामेट नहीं है। मैं उनकी बातों को कभी नजरअंदाज नहीं करता। बस ये विश्वास है, उनका हौसला यही है। मतलब आपने एक टीम के नाम पे एक परिवार बना रखा है। बिल्कुल, मैंने टीम के नाम पे जो मेरा है, मैंने कभी मेरी टीम में जाति भेदभाव नहीं किया। एक तो कि ये किस जाति का है, ये किस जाति का, मैंने जो भी किसी मेरी कंपनी में ऐसे कोई कास्ट नहीं है जिसका कोई सदस्य काम नहीं करता हो। और यही मेरी पावर होती है सबसे बड़ी, कि मैं सबको भाईचारे के साथ रखता हूँ। काफी सारे लोगों को रोजगार भी दे रखा है आपने। रोजगार भी दे रखा है, व्यवहार बन रहा है मार्केट में, अच्छा लगता है। हम किसी की नजरों में अच्छे लगे, किसी के दिल में प्यार रहे हमारे प्रति। सही है। अगर आप 10 लोगों को रोजगार देते हो तो फिर उन 10 लोगों का परिवार चलता है उससे, तो आपको दुआ भी देते हैं। बिल्कुल, 10 लोगों का परिवार चलता है, दुआ भी देते हैं और आगे बढ़ने की सब कामना करते हैं, क्योंकि उनमें भी उनका हिस्सा रहता है कि ये आगे बढ़ेंगे तो हम भी आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। एक आपका ये लुक बार बार चेंज होता रहता है, कभी कभार मतलब दुनिया से हटके लुक रखते हो आप। कभी बालों को बिल्कुल छोटा करवा लेते हो, कभी कभार तो बिल्कुल ही ऊपर उड़वा लेते हो बालों को। तो आपको मतलब मन पसंद है ये चीजें या फिर ऐसे ही करते रहते हो? भैया 35 साल हो गई, माथा में से बाल उड़वा लगा नहा हाथ फेरे तो हाथ काड़ो कष्ट हो जाए। मैंने सोची यार डेली की डेली उड़ रहे हैं, इनको चल अपने उड़वा देते हैं। एक दिन उड़ा दिए, पूरे रेजर लगवा दी, धीरे धीरे उग रहे हैं। अब छुट्टी आ गया, मेरा ये इरादा था कि बड़े हो जाएंगे जब तक छुट्टी चलेंगे, पर पहले छुट्टी आ गई इसलिए ऐसा लग रहा है। बाकी लोगों का अपना कुछ नहीं है, जैसा होता है वैसे चलता रहता है। स्पेशल कोई लुक मतलब कोई ऐसे नहीं है कि यार लोग बाग ऐसे देखेंगे अच्छा लगेगा, मतलब सब अच्छा है अपने लिए। अच्छा ही अच्छा है, अंदर बाप मत रखो, बाकी तो अच्छा बुरा। कृष्ण जी सांवले थे फिर भी कितने अच्छे थे। बिल्कुल सही है। लोग बाग ये भी कहते हैं कि भाई आप एक तो बिल्कुल इतना कुछ जिंदगी में कर लिया है काफी कुछ, उसके बाद में भी एक तरीके से डाउन टू अर्थ बोलते हैं, जमीन से जुड़े हुए आदमी हो, बिल्कुल देसी भाषा में बोलते रहते हो। जहां भी जाते हो आपको सभाओं में भी बुलाते हैं तो वहां भी ऐसे बोलते हो। भैया देखो, सबसे बड़ी यही बात है, खासियत जमीन को मत छोड़ो। यहाँ से हो गए यहीं चले जाएंगे, ऊपर उड़ने वाले भी नीचे आते हैं, इसलिए बाद में आए। उससे अच्छा है कि यहीं रहो ना, कम से कम नीचे रहे तो कोई बात तो नहीं करेगा। एक चीज ये है कि लोगों को अभी सोशल मीडिया के बारे में, यूट्यूब के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, तो कोई भी आदमी काम करने लगता है यूट्यूब पे, परिवार वाले रिश्तेदार ही ज्यादातर ऐसे बोलते हैं कि ये क्या करने लग गया, इसमें कुछ नहीं होगा, तेरा बर्बाद हो जाएगा, फलाना ठिकाना। तो उसके बारे में आप बताओ थोड़ा बहुत। सबसे पहले तो उनके बारे में कहना चाहूंगा, बाप दादा अंधेरा मर गया, श्रेटन को नाम लालटेन दरगा। और जो कह रहे हैं ना, वो उनमें से है कि शौकीन डोकरी और टाट को पजामा पहन के घूमती रहे। क्योंकि उनके बड़े बुजुर्ग खूब गाते थे गीत अपने गांव में। ऐसा नहीं है कि गांव में गीत नहीं गाँव, खूब गाँव कानन में आंगल देर, लेकिन वो जंगल में जाए, गाँव में भेड़ चरा बजाए, भैंस चरा बजाए, खेतन में। आज की जनरेशन उसको सोशल मीडिया पे लिया, इतना ही तो किया है ना। हम क्या कोई गलत कर रहे हैं क्या? क्योंकि आजकल जो जमाना है वो इंटरनेट का ही है, सब कुछ हम नहीं करें। फिल्मों में काम करते हैं, बहुत सारे सवाल करते हैं कि आप लड़कियों को क्यों नचाते हैं। भैया लड़की नहीं चाहो तो लड़के नाचेगा। हाँ, ये भी सही है। आजकल लड़कियों के बिना कौन सा काम पूरा होता है। और क्योंकि फिल्मों में तो जो लड़की आती है उनको सब अभी है, इनको भी देखने वाले बहुत ज्यादा। अरे भैया फिल्मों में शर्मीली जवानी और हमारा गाना चलेगा, रे क्या छोरा ने क्या कर दिया भैया। और देखने वाले तो अपने गानों को भी, तो आपके गानों को भी देखते हैं, लेकिन बाहरों बताते नहीं है। बहुत सारे मैंने ऐसे देख लिए जो अंदर जाए रजाई का माया देख आएंगे और बाहर ज्ञान पिलेंगे, छोरो काय कर लग गया।
अरे थोड़ी देर पहले तू का ही देख रहा हो अंदर जा रहे। लेकिन उनको ऐसे है ना कि हमको पता नहीं है, इनको सबको कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, और बाहर जाके वो ज्ञान सीन है भलाई 100 मुंह से खार तीरथ कर बजाए, हाँ अंदर सारा कांड कराएंगे बाहर ज्ञान देंगे। बहुत सारे मेरे रिश्तेदार थे मेरे, ए साहब तुम कहाँ कर लग गए, रांड नचाए फलाना ढिकाना। अब जब चमत्कार देखे जब भैया ये हमारा छोरो है सेट करवा दे तुम्हारे पास में, तुम्हारा नाम बढ़ो यार, तुम ऐसे काम क्यों करो। अब ज्यादा कहावत तो नहीं आती, लेकिन एक मैंने भी सुनी है कि वो श्रीमान जी खुद बैंगन खाए दूसरों को परहेज बताए। अरे गुड़ खावे गुलेलन से परहेज करवाओ यार, भाई साहब कैसी बात कर रहे हो। और बाकी असफल होने के चांस तो हर क्षेत्र में रहते हैं, कोई भैया असफल होने के लोग बाग यूं कहें कि भैया स्वर्ग में जाओ अप्सरा मिलेगी, भैया वहां के लिए भी मरना पड़े पहले, जब जार पता चले कि वहां अप्सरा मिले कि दपसरा मिले काय मिले। तो लोग कुछ भी कह देते हैं, कहने से थोड़ी होता है, कुछ कर्म करेंगे तभी तो होगा। जंगल का राजा शेर होता है फिर भी उसको हिरण के पीछे दौड़ लगाना पड़ता है, बिल्कुल नहीं तो हिरण कभी आगे बोलेगी कि मेरे को खा लो। इसलिए दुनिया की छोड़ो, अपने काम पे फोकस करो। दुनिया का काम है खाना, आपका काम है सुनना, अपने कर्तव्य से रहो, अपने नैतिक कर्तव्यों का पालन करते हुए जीवन में आगे बढ़ो, यही हमारी कामना है। बाकी दुनिया तो राम जी सुख दुखी है, छोड़ो टेंशन। बिल्कुल सही है, भगवान के बारे में लोग बाग तो गलत बोलते हैं, फिर भी हम तो मनुष्य हैं। भैया आज के टाइम पे कितना अच्छा कर लो तब भी आपसे बुरा कहने वाले कहेंगे, और बुरा से बुरा कर लो जब भी कोई न कोई आपसे अच्छा कहेगा। इसलिए आजकल जो आदमी रोड को क्रॉस कर दूसरी रोड इधर से इधर नहीं जा सके ना, वह भी तुमको पहाड़ पे सपना चढ़वा का रास्ता बता दे मोर जाएगा। अरे तो उस रोड पार कौन हो रहे, तो हमको रोड डूंगर में चढ़ा रहे थे। तो ये बात है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए, क्योंकि लोगों के मन में सवाल थे और हमसे भी काफी बार पूछते हैं, तो हमने सोचा एक दिन आपको बुला करके ही पूछ लेते हैं। भैया कोई के भी सवाल हो तुम कमेंट में बताइए भैया, बाकी आपका और कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, बाकी उस सवाल को भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे कभी ना। बेफिक्र, आप 1 नंबर का आदमी है, 2 नंबर का नहीं है। जैसे बोलते हैं कि भाई 2 नंबर का काम करते हैं, तो आपके सामने अब सारी चीजें लाइव है, आप देख लो आपके हिसाब से कि किन बातों पे आपको विश्वास करना है किन पे नहीं करना। बाकी खुली किताब है, इनके मन में जो था, इनके आसपास जो चीजें हैं सारी इन्होंने बिल्कुल हकीकत बता दी है। और मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम 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 साहब।